हेलो एवरीवन, मयूर यार। हम लोगों ने जो अभी नया चैप्टर शुरू किया है टिश्यूज़, तो हम लोग कुछ थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आगे का टॉपिक का शुरू करने के लिए। हम लोगों ने तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लाइफ प्रोसेस है वो एक ही सेल में कवर होता है, जबकि ह्यूमन बींग्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम उन ह्यूमन बींग्स में अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग जो लाइफ प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए। जैसे रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर ये एक एग्जांपल हम लोगों ने कवर किया, एक सेक्शन अगर हमने लिया विंड पाइप का, तो उधर हम देखेंगे कि कुछ सेल्स हैं और वो ग्रुप्ड है और वो सारे सिमिलर फंक्शंस जो है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ये ब्रॉडली क्लासिफाइड होता है इन एनिमल्स, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। फिर आगे जाके हम लोगों ने ये कवर अप किया कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक्चुअल फ़र्क क्या है। तो इसी फ़र्क को लेके हम लोग ने प्लांट के टॉपिक में हम लोग आए कि प्लांट्स में दो टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो दिखते हैं। पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर दूसरा है वो परमानेंट टिश्यू, जिसमें इट इज़ अगेन क्लासिफाइड इनटू सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी आज हम आगे के टॉपिक में चलते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये पहले हम आज कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ टू टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है एंड कैन डिवाइड। अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब क्या है, मीन्स अभी इसको समझते हैं। जैसे कि हमारा भी अगर बॉडी इवॉल्व हुआ है तो काफ़ी सारे सेल्स मिलके ही एक बॉडी इवॉल्व होता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब देखोगे कि हर सिस्टम का जो सेल्स होता है वो अलग होता है। जैसे कि हमारे आँख का जो सेल है वो अलग होता है, ब्रेन सेल्स अलग होता है, मुंह के सेल्स अलग होते हैं। सो लेकिन ये सब जो सेल्स है ये एक सेल से ही इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व होके फिर वो परमानेंटली एक पर्टिकुलर सेल बन चुका है। तो इसमें क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मीन्स इसमें कंटिन्यूसली डिवीजन होता है और फिर डिवीजन हो के वो एक परमानेंट सेल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। So what is meant by undifferentiated? Basic cell will further evolve and convert into differentiated cell. उसमें सेल डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन होके वो एक परमानेंट जो डिफरेंशिएटेड सेल है वो हो जाता है। जैसे कि इन सम प्लांट्स फ्लावर पेटल्स हैव डिफरेंट सेल्स एंड लीव्स हैव डिफरेंट सेल्स। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए कि आँख के सेल्स अलग है, ब्रेन सेल्स अलग है, माउथ के सेल्स अलग है, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग है, वैसे ही प्लांट्स में भी पाया जाता है। सेल्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर इवॉल्व्ड। अभी जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is made up of undifferentiated cell and can divide and evolve, become a permanent cell to permanent tissue। जैसे कि अभी हिबिस्कस का मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अभी ये देखिए, अभी आपको लगेगा कि देखो ये जो सेल है इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इसके साथ, मगर यहाँ पे देखिए, लेकिन ये लुक लाइक है, लेकिन ये दिखता है, बट ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे कुछ सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली ये सेल्स में सेल डिवीजन होता है, फिर सेल डिवीजन होके एक पर्टिकुलर सेल में वो फॉर्म हो जाता है। जैसे कि ये देखो, रोज का हिबिस्कस पेटल है, ये एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट हो गया। ये हिबिस्कस का फ्लावर है,
ये भी देखो टिपिकल परमानेंटली एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स, दैट इज परमानेंट सेल्स। तो अभी ये समझने के लिए कि अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे में, क्या वो खाली एक ही जगह पे होगा प्रेजेंट, कौन से पार्ट में वो प्रेजेंट होता है? तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो पहले जार में देखिए एक ओनियन है और उसका जो रूट टिप है उसको रूट होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका जो रूट टिप है वो पानी में डिप किया है। फिर सेकंड जो है उसका टिप कट कर दिया और फिर जब 3-4 दिन के बाद जब ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ग्रो हो गया ये जार में, ये वाले जार में ग्रो नहीं हुआ रूट टिप। क्यों? Why there was no growth of root seen in the second jar glass जो भी है? The root tip contains meristematic tissue, means वहाँ पे meristematic tissue था जो कि हम लोगों ने कट कर दिया। इसके लिए जार ग्लास, ये ग्लास में ग्रो हुआ, ये ग्लास में ग्रो नहीं हुआ रूट। The root tip contains meristematic tissue, मीन्स अभी सो वेयर इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या वो खाली रूट टिप में ही होता है? पॉसिबल तो नहीं है खाली रूट टिप में होगा। क्या खाली रूट ही ग्रो होगा? नहीं, पूरा एक प्लांट ग्रो होता है। सो द प्लांट ग्रोज टॉल इन लेंथ, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड ऑल्सो टिप ऑफ द रूट एंड ऑल्सो द गर्थ। गर्थ मीन्स सिंपल लैंग्वेज में विड्थ, चौड़ाई of the root increases due to the lateral meristem. Even it is present at the nodes, that is एक तरह का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है। तो अभी हम एक प्लांट को देखते हैं कि वो लंबा तो होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से रीजन्स पे प्रेजेंट होगा? देखो ये दिख रहा है आपको टिप, देखो यहाँ पे इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, देखो मैंने एंड द रूट टिप, और रूट टिप में भी प्रेजेंट होता है, मीन्स अपाइकल, उसे क्या कहते हैं हम? अपाइकल मेरिस्टेम। तो अपाइकल मेरिस्टेम यहाँ टिप में भी दिखाई देगा और रूट टिप में भी दिखाई देगा, क्योंकि रूट का भी ग्रोथ नीचे से होता है, खाली प्लांट का ही नहीं, ये लंबाई में है यहाँ, इसके लिए ये टिप में प्रेजेंट है। अभी लैटरल मेरिस्टेम, आउटर रीजन ऑफ द स्टेम, मतलब ये एकदम जो आउटर रीजन है स्टेम का उधर, क्योंकि जो चौड़ाई में भी ग्रोथ होता है स्टेम का, तो वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। तो उसे क्या कहेंगे हम? लैटरल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन आउटर रीजन ऑफ द स्टेम बिकॉज ऑफ विच द स्टेम ग्रोज इन विड्थ, चौड़ाई में। अभी इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट नोड्स, मतलब जहाँ से लीव्स ग्रो होता है, नोड्स, उसे कहते हैं हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। लेकिन ये जो है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये सब प्लांट्स में नहीं दिखता है, ये सबसे ज़्यादा ग्रास में दिखेगा। इट इज़ फाउंड इन ग्रास। इसके लिए देखिए हम जब ग्रास हम ट्रिम करते हैं तो वापस उसका ग्रोथ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। नोड्स मीन्स नोड्स में कहीं प्रेजेंट होगा जहां से लीव्स आता है। अभी आगे देखते हैं, हम इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी इट इज वेरी एक्टिव। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्यों एक्टिव होगा वो, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन रैपिडली हो रहा है। फिर
उसमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है। डेंस मतलब इट विल बी एक्टिव, क्यों? क्योंकि जब सेल डिवीजन होता है तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होता है, इसके कारण वो एक्टिव होता है। देन थिन सेल्यूलोज वॉल, वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये तो मालूम है। लेकिन इसका जो इसे थिन सेल्यूलोज वॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर थिक होगा तो सेल डिवीजन होने में मुश्किल होगा, इसके लिए जो सेल्यूलोज वॉल है वो थिन होता है। लैक वैक्यूल्स, अभी वैक्यूल्स क्यों लैक करेगा? प्लांट सेल्स fills water and creates a pressure because of which the plant grows। तो उसमें तो वैक्यूल होगा नहीं, तो it lacks vacuole and prominent nuclei because there is a rapid cell division। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था? आज हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मीन्स एक बेसिक सेल है जिसमें सेल डिवीजन होता है और डिवीजन हो के वो एक परमानेंट सेल बन जाता है। जैसे कि एक फ्लावर पेटल का स्टेम, फ्लावर पेटल का सेल, लीफ पेटल का सेल। In some plants, flower petals have different cells and leaves have different cells. Cells are undifferentiated cells have evolved। एग्जाम्पल था, देखिए हिबिस्कस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, फिर ये इसमें डिवीजन हो के ये कन्वर्ट हुआ, कुछ सेल्स कन्वर्ट हुए हिबिस्कस हिबिस्कस पेटल्स में और ये हिबिस्कस लीव्स में। देन ये था, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा इसका। देखिए जो कि ग्रोथ किस किस जार में हम लोगों ने ग्रोथ देखा था, तो ये जार में ग्रोथ था और ये जार में ग्रोथ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था जहाँ पे ये इसके हम लोगों ने कट कर दिया और वो ग्रो नहीं हुआ फर्दर। फिर इस ये कैटेगराइज्ड है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम, lateral मेरिस्टेम outer region of the stem, intercalary मेरिस्टेम प्रेजेंट समवेयर। ये सारे प्लांट्स में नहीं होते हैं, मोस्टली फाउंड इन ग्रास। And properties, they are very active, they have dense cytoplasm, thin cellular walls, lack vacuoles और prominent cell division। तो अभी दूसरे क्लास में हम परमानेंट टिश्यूज का शुरुआत करेंगे।